ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णिताम् प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः। एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेः नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्वयासीत्। एतन्मुने वृश्चति लोकसंशयान् नहि त्वदन्या इति मे विनिश्चितम्। श्रीशुक उवाच भगवत्पुरुषैराजन् याम्यः प्रतिहतोद्यमः पतिं विज्ञापयामासुः यमं संयमनीपतिम्। जमदूता ऊचुः कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो। त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतवः। श्रीराजोवाच श्री परीक्षित महाराज ने पूछा निशम्य सुनकर देवः परम पूज्य जमराज जी स्वभट अपने दूतों के द्वारा उपवर्णितम उपवर्णित प्रत्याह उत्तर दिए किम क्या तान उन सेवकों के प्रति अपि भी धर्मराज धर्मराज एवं इस प्रकार हताज्ञ जिनकी आज्ञा हत कर दी गई थी विहता तिरस्कृत मुरारे है भगवान श्री कृष्ण के नैदेशिक ही निदेश का पालन करने वाले पार्षदों के द्वारा जस्य जिनके श्री जमराज जी के वशे वश में अधीन जनः अयं यह जन समाज। श्री श्री गौरनीताय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी और श्री श्रीनाथ जी के चरण कमल में और श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में हम लोग श्रीमद् भागवतम छठे स्कंध के 2 अध्यायों का आस्वादन किए थे और उस प्रसंग का कनेक्टेड अध्याय बाकी रह गया था। एक अध्याय हरे तो
उस परिशिष्ट अध्याय को जो बचा रह गया है इस संबंध में हम लोग इस बात 2 दिन में पूरा करेंगे। आप सब वैष्णवों को भूरी भूरी धन्यवाद और भगवान गौर निताई का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि आप सुनने के लिए एकत्रित हुए। पिछली बातों को एक बार मन में ला देना चाहिए। महाराज परीक्षित ने पूछा था कि जीव से जान अनजान में पाप हो ही जाता है तो कैसे जीव बच सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा भक्ति से, और भक्ति तो बहुत दूर की बात है, नामाभास से भी जीव मुक्त हो जाता है। तो नाम संकीर्तन की महिमा बताने लगे कि नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ है। इस विषय में उन्होंने एक इतिहास सुनाया अजामिल का। बहुत बड़ा पापी था, लेकिन अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और बारंबार भगवान के नाम का उच्चारण अनजान में ही करता था। मृत्यु के समय भी भगवान के नाम का उच्चारण करने से भगवान के 4 पार्षद आए और जमराज के दूतों की भर्त्सना करके उन्हें भगा दिए और उस ब्राह्मण को जमपास काट कर मुक्त कर दिए। फिर वो गया हरिद्वार में और 15 वर्ष तक भगवान का जप किया, भक्ति किया, उसके बाद वैकुंठ चला गया। तो जब भगवान के पार्षदों ने मना किया जमदूतों को, तो उस समय जमदूत में और भगवान के पार्षदों में एक वार्ता हुई थी बड़े विस्तार के साथ। तो वे लोग परास्त हो गए, वो लोग चले गए। तो जाकर के जमराज जी से बोले। ये 25वें अध्याय पर 25वें पृष्ठ पर एक श्लोक है, 21वां श्लोक है। इति प्रत्युदिता जाम्या दूता जात्वा जमान्तिकम् जमराज्ञे यथा सर्वम् आचचक्षुररिन्दम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार जमराज जी के दूतगण जमराज जी के पास जाकर के सर्वम आचचक्षु, आचचक्षु का मतलब कथयामासु कहे, सर्वम सब बात सुनाए, एक एक बात शुरू से अंत तक। सब में मतलब पूरा जितनी कथाएं उसके पहले हो चुकी हैं वो जाकर के सुनाए। लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ये नहीं बोले कि श्री जमराज जी ने क्या कहा। अब ये अजामिल की कथा कहने लगे कि द्विजः पाशाद विनिर्मुक्त, वह ब्राह्मण जमपास से मुक्त होकर के भगवान के पार्षदों की वंदना करना चाहा लेकिन कर नहीं पाया, फिर बाद में भजन किया, वैकुंठ गया। ये सब वर्णन हो चुका है। तो अब महाराज परीक्षित उसी बात को पूछ रहे हैं कि निशम्य देव स्वभटोप वर्णितम प्रत्याह किम तानपि धर्मराज एवं हताग्यो विहतान मुरारे नैदेशिकर्य से वसे जन्म एवं हताज्ञ धर्मराज। इस प्रकार से जमराज जी की आज्ञा विफल कर दी गई, लंघित हो गई, जिसके वश में सारा विश्व है, जो इस विश्व के ईश्वर है, नियामक हैं, ऐसे जमराज जी की आज्ञा विफल कर दी गई। मुरारे नैदेशिक, मुरारी के दूतों द्वारा, नैदेशिक का तथा निर्देश का पालन करने वाले, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले पार्षदों द्वारा श्री जमराज जी के आज्ञा की अवहेलना हुई, उनके दूत तिरस्कृत हुए, डांटे गए। तो एक प्रकार से धर्मराज भी तिरस्कृत ही हुए, उनकी आज्ञा हत हो गई, हताज्ञ, हता आज्ञा जस्य स हताज्ञ, जिसकी आज्ञा हत हो गई। तो धर्मराज स्वभटो को वर्णितम निशम्य तान प्रति किम आह। जब इस प्रकार जमराज जी की आज्ञा विफल हुई तो भगवान धर्मराज जी अपने दूतों से क्या कहे कि आज के युग में ऐसा प्रश्न लगे जैसे बहुत अब तो कंट्रोवर्सी चालू होगी कि जमराज जी अब क्या करेंगे, भगवान के पार्षदों के प्रति कुछ एक्शन लेंगे, क्या करेंगे।
वास्तव में यह अध्याय जो प्रारंभ किया जा रहा है, तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं कि विष्णु दूत निर्णीतम शास्त्रार्थम यम दूते न दृढ़ितुम यम मुखे न दृढ़ितुम तृतीयारंभ। श्री विष्णु दूतों ने जो शास्त्र का अर्थ निश्चित किया था, भगवान की भक्ति की महिमा बताई थी, तो उसी शास्त्रार्थ को, शास्त्र के अर्थ को दृढ़ करने के लिए यमराज के मुख से कुछ कहलवाना चाहते हैं। यही देखिए परंपरा है। एक वैष्णव शास्त्र के वास्तविक अर्थ को व्यक्त कर रहा है, तो दूसरे वैष्णव का कर्तव्य है कि उसको दृढ़ करे, उसको कट डाउन न करे। और यहां बहुत बड़ी बात आ गई कि अब यमराज जी क्या कहेंगे। तो यमराज भी तो 12 महाभागवतों में एक स्वयं भी है, तो पूर्ण रूप से भगवत नाम की भक्ति की महिमा जानते हैं, तो उनके मुख से भक्ति की महिमा कहलवानी है, क्योंकि वो बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, बहुत बड़े प्रमाण हैं धर्मराज। भगवान के पार्षद तो प्रमाण है ही, लेकिन पार्षद तो वैकुंठ में रहते हैं। इस प्राकृतिक जगत में उनका कोई खास पोजीशन नहीं है, तो इसलिए उनकी बात का महत्व तो है ही, पर वास्तव में उनका कोई पता ठिकाना नहीं, कोई रेजिडेंस नहीं, कुछ नहीं। वो तो दिव्य धाम में रहते हैं, वहां से आए थे। लेकिन इस जगत में अगर पोजीशन की दृष्टि से देखा जाए तो यमराज जी अगर कुछ कहें तो परम प्रमाण माना जाएगा। बहुत बड़े पोस्ट पर है, सुप्रीम जज हैं इस ब्रह्मांड के। जितने इस समय जज हैं, पहले के जज हुए हैं, ये लोग भी पकड़कर उनके पास गए होंगे और सीधा प्रभुपाद फोटो बनवाए हैं। एक जज को पकड़कर डाल ले गए, उसको हाथ पीछे बांधकर मुसुक चढ़ा करके बांधा। एक दिन यमराज के सामने फैसला होगा तुमने क्या न्याय किया या नहीं किया, ठीक से भगवान का भजन क्यों नहीं किया, पाप किया। तो यमराज जी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी पुरुष हैं, प्रमाण हैं किसी भी विषय में। वे क्या कहे अपने दूतों के मुख से सब सुनकर। तो मान लीजिए अगर सुखदेव गोस्वामी कहें महाराज परीक्षित से, ये क्या सुनने की जरूरत है, ये क्यों सुनना चाहते हैं? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, बहुत भारी आश्चर्य है। यमस्य देवस्य न दंड भंगः कुतश्च नरसे सुत पूर्वयासि। हे ऋषि, यमराज जी का दंड भंग इसके पहले श्रुत पूर्व न आसित, नहीं सुना गया कभी भी। न किसी शास्त्र में वर्णन है, न हमने डायरेक्ट सुना है, न किसी ने कहा कि यमराज जी जो आज्ञा दिए उसका उल्लंघन हो गया। ऐसा मैंने सुना ही नहीं। प्रथम बार अपने जीवन में सुन रहा हूं कि यमराज जी की आज्ञा विफल कर दी गई। इस विश्व का जो ईश्वर है उसका आदेश विफल कर दिया गया। ये आश्चर्य हो रहा है। वास्तव में महाराज परीक्षित को कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन जगत के लोग आश्चर्य करेंगे या उनके मन में संशय रहेगा, इसलिए ये बात कही गई। बच्ची को दे दीजिए वासन ले लो, ठीक। तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी है लोक के लिए कि यमराज जी का आदेश विफल कर दिया गया, और किस कारण से कि एक व्यक्ति नारायण कह दिया। ये बहुत भारी आश्चर्य है, बहुत रहस्य है इस प्रश्न के पीछे। भगवान नाम की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा व्यक्त करने के लिए अध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। जो लोग आकर के यमराज की आज्ञा विफल कर दिए, वे लोग यमराज से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति, भगवान के पार्षद। प्राकृतिक जगत में बहुत भारी पद है यमराज जी का, ये बात अलग है, लेकिन अप्राकृतिक जगत में रहने वाला भगवान का पार्षद तो ब्रह्मा जी आदि से भी बड़ा है, महान है। तो बताने के लिए भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त कितने महिमा में होते हैं और भगवान का नाम
यहाँ ये बात कही जा रही। यमस्य देवस्य दंड भंग कुतश्चन, किसी के द्वारा भी श्रुत पूर्व न आसित। कोई जमराज जी की आज्ञा विफल कर दिया हो आज तक, ऐसा हमने सुना नहीं। और वास्तव में जमराज जी जब आज्ञा देते हैं कि जाओ उसको मारो, तो क्या सारे डॉक्टर, मिनिस्टर, गुरु मिलकर किसी को बचा लेते हैं? जमराज जी जब आप फाइनल आज्ञा दे देते हैं तब तो मरना ही है ना। अब किसी भी उपाय से किसी को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन यहां तो साफ जंपास काट कर बचा लिया गया। तो जमराज जी की आज्ञा विफल हो गई, तो बहुत भारी आश्चर्य है। एतन मुने वृश्चिलोक संशयम नहीं त्वदन्य इति में विनिश्चितम। यह लोक को बहुत बड़ा संशय है, मन में बहुत बड़ा डाउट ही क्या हो गया है। लोक संशयम, महाराज परीक्षित अपना संशय व्यक्त नहीं कर रहे, स्पष्ट कहते हैं कि लोक संशयम, लोक का अर्थ लोग, ये लोगों के मन में जो संशय है यह बना हुआ है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो इस संशय का निवारण करा लेना कहीं से, किसी से और से पूछना, बहुत से तत्वज्ञ होते हैं। तो वे कहते हैं त्वद अन्य लोक संशयम वृष्टति अन्य न, कोई अन्य इस संशय का निवारण नहीं कर पाएगा। ये भी कह रहे हैं उस भरी सभा में कि आपके अतिरिक्त त्वत अन्य, आपसे भिन्न दूसरा कोई भी व्यक्ति इस संशय का निवारण नहीं कर पाएगा, इसलिए आप ही निवारण कीजिए। आप बताइए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। और प्रश्न बहुत अनुकूल पूछा गया है। कथा में या लेक्चर में प्रश्न अनुकूल पूछना चाहिए, जो पूर्व के कहे हुए वक्तव्य को पुष्ट करे। आजकल पूछने की एक रीति है कि जो कुछ 1 घंटा कहा गया उसको पूरा कट डाउन करो। ऐसे एक रीति होती जा रही है। और वास्तव में वैदिक परंपरा में प्रश्न का अर्थ होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा जानने की। आज के युग में हो गया है प्रश्न मतलब हम जो सुने हैं उसमें ऑब्जेक्शन। प्रश्न का मतलब ये होता है, अगर प्रश्न नहीं किया गया तो इसका मतलब कि सारा एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, और प्रश्न कर दिए तो इसका मतलब हमको कुछ आपत्ति है। संशय है, संशय का निवारण तो होना ही चाहिए। जैसे महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये लोक संशय है, लोगों का संशय है, डाउट। कुछ लोग उसमें बैठे थे, ऐसे सिर कर रहे थे, आंख कर रहे थे कि क्या ये हुई थी घटना, ये नहीं हुई थी, क्या बात है। केवल नारायण नारायण कहने से और जमराज की आज्ञा खत्म हो जाए। तो महाराज परीक्षित ने देख लिया कि कुछ लोग नाक भौंसी कूद रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। कितने ऐसे लोग समाज में होते हैं जिनको भगवान की नाम की महिमा पसंद नहीं पड़ती। अब उनको कहे कि भगवान का नाम लीजिए तो लेते नहीं है, भारी भारी कर्मकांड करने में उनकी आसक्ति होती है, देखा गया। तो लोक का संशय इस तरह से लोक के भावभंगी से व्यक्त हो रहा था। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवत पुरुषैराजन् जाम्यः प्रतिहतोद्यमः पतिं विज्ञापयामाशुर्यमं संयमनी पतिं। हे राजन, भगवत पुरुष ही भगवान के पुरुषों द्वारा अर्थात भगवान के सेवकों द्वारा, पार्षदों द्वारा याम्या जमराज जी के दूतगण प्रतिहत उद्यम, उनका उद्यम हत कर दिया गया। अर्थात वे अजामिल को नरक नहीं ले जा सके और उनका जमपास काट दिया गया, तो वे लोग सीधे संयमनीपुरी गए। संयमनीपुरी यमराज जी का जो नगर है, जहां पापियों को दंड देने का विधान है, विधान बनता है, वो अलग है, नरक अलग है। जैसे ऑफिस अलग होता है और फैक्ट्री वगैरह अलग होती है, तो इस तरह से जमराज जी के पास हजारों लाखों सेवक हैं
और जो पापियों के पाप का लेखा जोखा अपने कंप्यूटर में रखते हैं, तो पूरा सब चीज, तो वहां से आदेश पारित होता है और तब जमराज के दूत जाकर पकड़ करके उसको एक विशेष नरक में ले जाते हैं। जमराज जी से पापियों की भेंट नहीं होती है। इतने भाग्यशाली पापी नहीं जाकर जमराज जी का दर्शन करें। वो तो परम पावन, परम पवित्र, परम वैष्णव। तो ये लोग पहुंचे संयमनीपुरी में, नरक में नहीं गए, पहले लेकर के उसको नरक में जाना था, लेकिन वो तो छूट गया। अब ये लोग हताश होकर के सीधे आए जमराज जी के पास और आपस में रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका लिखते हैं, क्या हो गया, हम लोग जिसके नौकर हैं उसकी आज्ञा की कोई परवाह नहीं कर रहा है। बताओ, यदि उन चारों को बुला करके जमराज पिटवाया नहीं या वध नहीं कराया तो इस जुगनू की नौकरी हम नहीं करेंगे। बाप रे बाप, अगर हम लोग जबरदस्ती किए होते तो हमारे पत्नी या पुत्र आदि को यही खबर होता ना कि वे गए दुनिया से, मतलब वो मार दिए होते भगवान के पार्षद। अगर ये लोग फिर से छुए होते अजामिल को तो मार दिए गए होते। ये सब बहुत आक्रोश में है कि किस पोजीशन का है, इसका क्या पद है, क्या ईश्वरताई है। तब हम मानेंगे जमराज जी में शक्ति है कि उन चारों दुष्टों को पकड़ करके और पिटवाएं, क्योंकि वे लोग एक पापी का, एक गुंडे का पक्ष लिए, अजामिल को नरक नहीं जाने दिए। ये समाचार तो दुनिया के लोग सुनेंगे तो पापी लोग निर्भय हो जाएंगे, खुलकर ताप करेंगे, सुनेंगे पापी अब नरक में नहीं जा रहे हैं। पापी लोग, पापियों को भी छुड़ाने वाले लोग इस दुनिया में हैं, पक्ष करने वाले। तो आपस में इस तरह बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। सीधे गए संयमनीपुरी, जहां स्वामी जी थे। तो उनके ही सेवक थे, तक कोई रोका नहीं, लोग चले गए। स्पेशल काम है, स्पेशल पर्पस है, हम लोग मिलना चाहते। ठीक है, बहुत दुखी थे वे लोग। वहां गए, पति स्वामी थे, जमराज जी उनके पति हैं, पालक हैं, स्वामी हैं। तो अपने स्वामी के पास गए संयमनीपुरी में और जा करके विज्ञापयामास, विज्ञापन किए, सीधे निवेदन किए। और दिन पहले भेंट हुई होगी तो शायद लोग प्रणाम भी किए होंगे, लेकिन आज तो इतना आक्रोश में थे कि ये भी भूल गए कि प्रणाम करना। सीधे जाकर के पूछे। आप देखेंगे कि इनके व्यवहार में प्रणाम करना वगैरह नहीं लिखा गया है। जब कोई आदमी दुखी होता है तो उस समय भूल जाता है शिष्टाचार। सीधा जाकर के पूछे, जमदूता उच्च कति संति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। इस संसार में मनुष्य 3 प्रकार के काम करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और कुछ लोग दोनों करते हैं। तो 3 प्रकार से जो कर्म होता है उसको फल देने वाले कति शास्त्रार संति। इस संसार में कितने स्वामी हैं पहले ये बताइए, कितने मालिक हैं। किसी के शुभ अशुभ का विवेचन करने वाला, कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, पापी को नरक देने वाला, पुण्यात्मा को स्वर्ग देने वाला, शासक, स्वामी इस जगत में कितने हैं। पहले बेचारे जानते थे कि जमराज जी ही सर्वेश्वर है, परम ईश्वर है, इनके अलावा कोई ईश्वर नहीं। लेकिन आज जमराज जी की आज्ञा जब विफल कर दी गई तो अब तो शंका हुई न कि हो न हो जमराज से ही ऊपर कोई है। मन में तो शंका बैठ गई। ये लोग स्पष्ट बोले थे कि हम लोग जमराज जी के सेवक हैं, धर्मराज जी के सेवक हैं, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा इससे क्या, तुम्हारा स्वामी गलत कर रहा है। बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब इस स्थान पर सबसे पहले पूछ रहे हैं कति संति है शास्त्र, यह संसारे लोके कति शास्त्र संति, कितने शासक हैं ये बताइए, कितने लोगों का शासन चल रहा है इस दुनिया में।
जीव 3 प्रकार के कर्म कर रहे हैं। त्रैविध्यम कर्म कुर्वतः, 3 प्रकार के काम करते हैं। तो कर्मों का फल देने वाले शासक कितने हैं? जमराज जी ने कहा संतु बहवः को अत्र बाधा, बहुत हो। तो क्या दिक्कत है तुमको? तुम लोगों को क्या बात है? शासक बोलो। अगर ये कहे कि हाँ बहुत से शासक, ये पहले पूछ रहे कितने हैं, कितने शासक हैं। जमराज जी और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हुए थे, चित्रगुप्त जी प्रधान के और भी बड़े बड़े लोग, उनके बीच में पूछ रहे कितने शासक। यह प्रश्न सीधा भगवान पर जा रहा है। वास्तव में भगवान विष्णु की महिमा बताने के लिए प्रश्न है कि कितने शासक। तो जमराज जी कहते हैं बहुत हो तो इसमें क्या आपत्ति है? मान लो अगर बहुत, तब कहते हैं यदि शिवर बहवो लोके शस्तारो दंडधारिण कस्य स्याताम नवा कस्य मृत्युश्चामृतमेव। यदि बहुत से शासक इस संसार में हों, बहुत से दंड देने वाले हों, तो कर्म करने वाले को किसको मृत्यु देंगे, किसको अमृतम देंगे? यहां मृत्यु का अर्थ है दुख, नरक, और अमृत का अर्थ है सुख या स्वर्ग। कर्म करने वालों का निर्णय करने के लिए अगर बहुत से शासक हों, एक व्यक्ति का निर्णय करने के लिए बहुत से दंडधर हों, तो कोई कहेगा इसको इस काम के लिए इनाम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, और दूसरा कहेगा नहीं ये अच्छा किया है। तब किसकी आज्ञा चलेगी? अभी कोई एक निर्णय देने वाला होगा तब वो कहेगा कि हाँ नहीं इसको नरक ले जाना चाहिए या इसको स्वर्ग ले जाना चाहिए। कोई कहेगा इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अंततः तो निर्णायक एक होना चाहिए ना। जमराज चकित थे, आज इन लोगों को क्या हो गया है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं किए थे। जमराज जी ने कहा कि कर्म करने वाले बहुत लोग हैं, तो बहुत लोगों को कर्म फल देने के लिए सुख या दुख बहुत शासक चाहिए। इस श्लोक में भी देखा जाता है बहुत से न्यायाधीश हैं, है ना, बहुत से न्यायाधीश हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को दंड या पुरस्कार देने के लिए बहुत लोग तो होते नहीं हैं, एक कोई होता है। तो जमराज जी ने कहा नहीं बहुत से लोग होते हैं। तब ये लोग तर्क करते हैं, किंतु शास्त्रित्व तो बहुत से साथ बहुना नहीं है कर्मणाम शास्त्रित्व उपचारो ही जथा मंडलवर्तिना। ये कहते जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है और चक्रवर्ती सम्राट के अधीन बहुत से राजा होते हैं, मंडलपति। मंडलपति मतलब मान लीजिए जिला का अध्यक्ष है या और सब है। राजा के अधीन बहुत से शासक होते हैं, उनको मंडलपति कहते हैं, छोटे छोटे मंडल के जिला आदि के मालिक। लेकिन उनकी जो मालकियत है वो उपचार मात्र है, अंततः उन्हें सुप्रीम जो मालिक है उसके अधीन रहना पड़ता है। तो जमराज जी ने कहा कि बहुत से शासक हो सकते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर बहुत से शासक होंगे तो मुख्य शासक के अधीन उन्हें रहना होगा और उनका जो शास्त्रित्व है, उनका जो शासन है उपचार मात्र है, जो फॉर्मेलिटी होगी। तो हम तो ये जानते, अतः इसलिए जस्मादेवम शास्त्रित्वम बहुत्वम न घटते, हमारी दृष्टि में बहुत शासक नहीं होना चाहिए, एक सुप्रीम होना चाहिए। और इस कारण से अतः त्वमेको भूतानाम शेश्वराणाम अधीश्वर, हम तो ऐसा जानते हैं, आज तक यही जानते रहे कि आप ही समस्त जीवों के और उनके मालिकों के भी अधीश्वर। बहुत से मनुष्य हैं और मनुष्यों के भी बहुत से मालिक हैं, जैसे स्टेट के मालिक हैं या पूरे देश के मालिक हैं, लेकिन मालिकों के और अन्य सब मनुष्यों के आप ही एकमात्र अधीश्वर एक। अतस्त्वम एक भूतानाम शेश्वराणाम अधीश्वर, सभी ईश्वरों के, मालिकों के और जीवों के आप ही अधीश्वर हैं, आप ही शासक हैं और दंड देने वाले हैं। नृणाम शुभाशुभ विवेचना, कौन अच्छा किया है कौन बुरा किया है, बुरे को बुरा फल देना, अच्छे को अच्छा फल देना, ये विवेचन करने के लिए आप हैं। हम लोगों की भी आयु बहुत हुई है,
बहुत वर्षों से हम यही देखते आए हैं और यही सुनते आए हैं कि आप ही सबके मालिक हैं। तो क्या हो गया आज? अगर मानते हो कि मैं ही मालिक हूं, मैं ही ईश्वर हूं, तो आज क्यों प्रश्न कर रहे हो? तो कहते तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना। आपके द्वारा निश्चित किया हुआ दंड अब दुनिया में मान्य नहीं है। अब पता लगा लीजिए, आपकी आज्ञा अब चल नहीं रही है दुनिया में। तस्य ते विहितः दंड, आपके द्वारा निश्चित किया हुआ दंड लोके अधुना न वर्तते, इस समय लोक में नहीं माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। जमराज जी की आज्ञा नहीं मान रहा है लोग, नहीं। तो कहते जमराज जी कहां क्या घटना हुई, कहां से आज्ञा की अवहेलना हुई? चतुर्भी अद्भुत सिद्धि आज्ञा ते विप्रलंबिता। 4 अद्भुत सिद्धों के द्वारा आपकी आज्ञा विप्रलंबिता मतलब वंचिता, लंघिता हो गई। 4 अद्भुत सिद्ध आए थे, हम लोगों की दृष्टि में वे सिद्ध हैं, चमक रहे थे, बहुत सुंदर, कहीं उच्च लोक से आए थे। ये तो बेचारे जाने नहीं कि वो कहां से आए थे, देखे थे, दर्शन किए थे, इनका बहुत बड़ा भाग्य था भगवत पार्षदों का दर्शन। लेकिन ये बेचारे नहीं जानते थे कि वैकुंठ से आए हैं और भगवान के भेजे हुए आए। तो कहते हैं चतुर्भी मतलब 4 अद्भुत सिद्धि ते आज्ञा विप्रलंबिता, आपकी आज्ञा खंडित कर दी गई। क्या हुआ, कहां वो सिद्ध आए थे और कहां मेरी आज्ञा की अवहेलना हुई? तो कहते हैं उसी को कह रहे नियमानम तवादेशादस्माभिर्जात न गृहान व्यमोचयन पातकिनम छित्वा पाषाण प्रसह्यते। नियमानम पातकिनम, उस प्रसिद्ध पापी को हम लोग ला रहे थे, बांध चुके थे, पास उसके गले में बांध चुके थे। आपका पास जमराज जी पास देखते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है, किसी में शक्ति नहीं, वो जम पास कहते हैं। जैसे यहाँ पुलिस की रस्सी होती है, पुलिस लेकर के जाते हैं, अगर कोई रस्सी चुरा लिया या काट दिया तो उस पुलिस को भी दंड दिया जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्यों नहीं रस्सी की रक्षा किए? कुछ ऐसे चोर होते हैं जो हथकड़ी बड़ी लिए भाग जाते हैं, रस्सी भी छुड़ाकर भाग जाते हैं, पता नहीं इधर करते हैं कि नहीं। भारतवर्ष में तो ऐसी घटना होती रहती है। तो उसका जवाब देना पड़ता है पुलिस को, अपने ऑफिसर से, कि रस्सी क्या हुई, हथकड़ी बेड़ी क्या हुई। और बहुत भारी जुर्म होता है पुलिस के द्वारा अगर वो चला जाए तो। ये लोग कहते नियमानम, नियमानम का अर्थ हम लोग ला रहे थे, लाने का अर्थ हम लोग रस्सी बांध चुके थे उस पातकी के गले में। नाम नहीं जानते होंगे शायद जमीन का लोग, इसलिए नाम नहीं बोल रहे। कहते उस पापी को हम लोग लेने गए थे। किस पापी को? आप देखिए तारीख और टाइम जब भेजे थे तो उसका क्या नाम है, हमको नाम याद नहीं है। तो आपकी आज्ञा से उसको हम लोग लाना चाहते थे यातना गृहान, नरकों में जहां दुख दिया जाता है, उस स्थान पर हम लोग ले जा रहे थे। लेकिन व्यमोचयन, विमुक्त कर दिए वो लोग पातकी न, उस पापी को, पातकी को मुक्त कर दिए। और रस्सी में बांध चुके थे, हाँ बांध चुके थे, तब कैसे मुक्त किए? छित्वा पाषाण प्रसह्यते, ते पाषाण, आपके पास को, जमपास को प्रसह्य बलपूर्वक छित्वा, तलवार से काट दिए। आपके द्वारा दी गई रस्सी को काट दिए और उसको मुक्त कर दिए, छुड़ा दिए। तो आप बताइए कि वे कौन हैं? अब अंतिम श्लोक में पूछ रहे हैं, तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि नो मन से क्षमम, तान वेदितुम इच्छामो, उन 4 के विषय में हम लोग जानना चाहते हैं। कौन थे वे लोग, कहां से आए, वे किसके व्यक्ति थे? इतना हम लोगों को शक है कि वो आपसे बलवान के आदमी थे, इतना तो समझ में आ रहा है।
ते विद्युम इच्छा में, हम लोग आपसे जानने की इच्छा कर रहे हैं, वे कौन? यदि नो मन से क्षमम, क्षमम का अर्थ है हित, यदि इस बात में आप हमारी भलाई देख रहे हो तो उन चारों के विषय में आप बताइए। बताकर क्या करेंगे? तो इनके कहने का अर्थ है हम लोग उन लोगों को जाकर पकड़ करके और भी जाएंगे, मतलब 10-20 दूत जाएंगे, हम चारों को पकड़ करके अच्छी पिटाई करेंगे और यहाँ हम लाएंगे। यहाँ आने के बाद आप दंड दीजिएगा। ये आप कोई उपाय कीजिए उन लोगों को अरेस्ट करने का। लोग क्यों पापी के पक्ष में इस तरह से काम किए? दुनिया में दुराचार फैलेगा कि नहीं? अब तो पापी सब निश्चिंत हो जाएंगे कि जब हम लोग जाना नहीं पड़ रहा है। ये उदाहरण बनेगा सबके लिए। तो इसलिए आप बताइए वे कौन हैं। और अब स्वामी ये भी हम कह देते हैं कि यदि आपके द्वारा ये अवहेलना हो रही है, जिसके आदमी वे लोग हैं, तो अगर आप मान लीजिए भेज रहे हैं किसी को कि जाओ पापी को लाओ नरक में, और उधर का व्यक्ति जो वास्तव में सच्चा ईश्वर है कि आपसे बलवान, उसके आदमी आएंगे तो उसको भी मारेंगे, तो एक दिन हो सकता है आप पर भी खतरा आ सकता है। आपकी आज्ञा तो अभी विफल की जा रही है, तो बलवान बाद में आपकी भी खबर ले सकता है। इसलिए हम जानना चाहते वास्तव में ये सब बदमाश कहीं से घूमते हुए आ गए, छुड़ा दिए उस पापी को, कि किसी के हैं वो आदमी, पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य है, सपोर्ट है, क्या है? कब पापी को छुड़ा कर ले गए? जमराज लास्ट प्रश्न करते हैं। अब तक कोई बात का पता नहीं चला। तो ये कहते नारायण इति अभिहिते मां भय रित्याजुर्धुतम। वो नारायण बोला, नारायण ज्यों ही बोला, इति अभिहित ज्यों ही वो बोला, उसी समय वे चारों सिद्ध आ गए और कहे मां भय मत करो, भय मत करो, डरो मत डरो। ये कहकर के चारों आ गए। इतना सुनते हैं जमराज तुरंत समझ गए। इतना तो महाभागवत हैं, ब्रह्म तुरंत समझ गए थे, भगवत पार्षद आए। ये सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। जमराज जी को कोई दुख नहीं हुआ कि उनकी आज्ञा विफल हुई, वास्तव में उनकी आज्ञा का पालन हुआ। तो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं पापियों को दंड देकर शुद्ध करने के लिए। फिर कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोला मरते समय, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो समझ गए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो बादरायणी रिवाज, बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी बोले, इति देवः स्वया पृष्ठः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। इस प्रकार बारंबार देवः कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। देवः का अर्थ होता है परम पूज्य, परम श्रेष्ठ जमराज, जो प्रजा को संयम में रखते हैं। वास्तव में उन्हें दंड देकर के सतपथ पर लाने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार से जब जमदूतों ने उनसे कहा तो प्रीतः, भगवान जमराज जी प्रसन्न हो गए, खुश। पहले वो चकित थे कि क्या कह रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, लेकिन नारायण कहने के बाद वो लोग आकर के बचा लिए थे। तो तुरंत समझ गए कि भगवत पार्षद आए थे और भगवान के भक्त को नाम उच्चारण करने वाले को बचा लिया। तो प्रीता, प्रीता का अर्थ जिनमें प्रीति आ गई हो, जिनका मन बहुत प्रसन्न हो गया। स्वदूतन प्रति आह, तो वे अपने दूतों से बोले, क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हुए, हरे पादाम्बुजम स्मरण, भगवान हरि के चरण कमल का स्मरण करने लगे, भगवान की लीला का स्मरण करने लगे। जैसा कहा गया कि जमराज जी स्वयं ही महान भागवत पुरुष हैं, तो भगवान का स्मरण अपने आप आ गया। ओहो, भगवान कितना दयालु हैं और भगवान के नाम की कितनी शक्ति है, तथा भगवान के भक्त कितने सजग रहते हैं विष्णु भक्तों की रक्षा करने के लिए। ये सब बातें ध्यान में आ गई।
तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हरे पादाम्बुजम स्मरण, भगवान के चरण कमल का स्मरण आने लगा, वे प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन से वे अपने दूतों के प्रति बोले। जमा उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवज्जत्र विश्वम् जदंसतोस्य स्थिति जन्मनाशा नश्योतवज्जस्य वसे चलोकः। यमराज के दूतों ने पूछा था, उनके मन में संशय था, क्या कोई दूसरा ईश्वर है? उनके शब्दों का अर्थ यही था। यमराज जी सबसे पहले भगवान की भगवत्ता को बोल रहे हैं। मदन्यः जगतः तस्सुश्च परः, इसका अर्थ कि मत्तः अन्यः, मदन्यः मेरे से भिन्न, मत अन्य मैं नहीं, मुझसे भिन्न, जगतः जंगम चरकार अचर का पर अधीश्वर अस्ति, मेरे से भिन्न एक व्यक्ति हैं जो चर और अचर समस्त जीवों के अधीश्वर हैं, परहकार के अधीश्वर। जय श्रीधर स्वामी जी भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में परहकार परमेश्वर किए। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं तो परम का अर्थ करते हैं परमेश्वरम, यह है परहकार के ईश्वर, मद अन्य ईश्वर, मेरे अलावा दूसरा ईश्वर है, मैं ईश्वर नहीं हूं। और वह ईश्वर जंगम और स्थावर सबका ईश्वर है। स्थावर तो जैसे वृक्ष है, पर्वत आदि हैं, स्थावर हैं, एक जगह रहते हैं। और जंगम जैसे देवता लोग, मनुष्य या पशु पक्षी, सब जंगम चलने वाले। तो यमराज जी के कहने का आशा है कि एक दूसरा ईश्वर है, वास्तविक ईश्वर, परम ईश्वर, जो चर अचर जंगम और स्थावर सभी प्राणियों के ईश्वर। मैं तो केवल मनुष्यों का ईश्वर और मनुष्यों में भी पापियों का ईश्वर हूं, और का नहीं। मेरा सीमित, बहुत सीमित क्षेत्र है। इस तरह से पूछा जा रहा है तो श्री यमराज जी भगवान का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं। मैं जड़ जंगम सबका ईश्वर नहीं हूं, जड़ का तो हूं ही नहीं, जंगम में भी देवताओं का ईश्वर नहीं हूं और पशु पक्षी आदि का ईश्वर नहीं। मैं मनुष्यों का ईश्वर हूं और मनुष्यों में भी जो धर्मात्मा है उनका शासक नहीं। पापीना में वो केवल पापियों का मैं ईश्वर। मैं तो ईश्वर हूं ही नहीं। प्रकाश कहा जाए तो वो ईश्वर देवताओं का भी ईश्वर है मेरे अलावा जो ईश्वर है, और सब कुछ का है, और मेरा भी। इसमें अपने आप उन्होंने शामिल किया। कौशल तो कौन ईश्वर है? तो कहते हैं ओतम प्रोतम पटवत जत्र विश्व, यह संपूर्ण विश्व जिसके भीतर ही विद्यमान है। ओतम पोतम, ओत प्रोत का अर्थ है जैसे किसी वस्त्र में सूत पिरोया रहता है, वास्तव में सूत्र होता है सब जगह। वस्त्र में एक एक सूत्र मिल करके वस्त्र बनता है। तो भगवान की ही शक्ति से विश्व बना हुआ है और सब में वे व्यापक है। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा जो पंडाल बनता है तो उसमें बीच बीच में कहीं कहीं मोटी मोटी रस्सियां लगी होती हैं, वो उसको तानती हैं, विस्तार करती हैं। इस तरह भगवान की शक्ति से इस जगत का निर्माण हुआ है और भगवान ही कंट्रोलर के रूप में भी विद्यमान है इस जगत के भीतर। इसको कहते ओतम प्रोतम पटवत जत्र विश्व, जत्र जस्मिन भगवती, उस परमेश्वर में यह विश्व सूत्र की तरह गूथा हुआ है। और जदंशतः, जिनके अंश से अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि से इस जगत की सृष्टि पालन और प्रलय होता है। इसका मतलब कि श्री ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, यहां विष्णु से तात्पर्य जो जगत के पालन के लिए भगवान है उनके लिए कहा जा रहा है। जैसे विष्णु का अर्थ तो स्वयं भगवान भी हुआ।
तो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि इस जगत की देख रेख करते हैं, ये उनके अंश हैं। जब अंश पर अस्य स्थिति जन्म नाशा, जिनके अंश से इस जगत की स्थिति होती है, इसका जन्म होता है, इसका पालन होता है, इसका प्रलय किया जाता है। नश्यत वजस बसे चलो का, और सारा ब्रह्मांड जो भी है, सारे जीव ब्रह्मा शिव आदि और इंद्र आदि जितने जीव हैं सब भगवान के बस में उसी तरह से हैं जैसे कोई व्यक्ति, कोई बैल नाथ दिया गया है। नाथ का अर्थ होता है, आपने देखा होगा बैल को अपने बस में रखने के लिए घोड़े को नाथ डाला जाता है, नाक में छेद करके उसमें रस्सी डाल दी, नस्सी। तो एक मनुष्य बैल को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। तो वास्तव में भगवान उसी तरह से सबको अपने बस में रखे हैं, जैसे किसी बैल के नाक में नथ डाल करके उसे बस में रखा है, सभी उसके बस में। नशे तो जैसे वसे चलो का लोका कर सारा विश्व सब कुछ सब उनके बस में है। मैं क्या हूं कीड़ा, इस संसार में तो मैं कुछ भी नहीं। जमराज जी कहने का सही है। अरे जब ब्रह्मा शिव आदि उनके अधीन हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि आदि कर रहे हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो उनकी आज्ञा में रह करके पापी प्राणियों को नरक में डालता हूं उनको शुद्ध करने के लिए। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं ईश्वर बिल्कुल नहीं। पहले ईश्वर का पूरा पूरा परिचय देने के पहले जमराज जी अपना स्पष्ट कर रहे हैं पद कि मैं ईश्वर नहीं। किसी व्यक्ति को जो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को या अपनी प्रजा को उपदेश कर रहा है, तो उसे ये बात पहले कहनी चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। ऐसा हौज पौज न बनाए कि वो लोग कहना चालू करें कि ये तो साक्षात भगवान है। ऐसे कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया, सच्ची घटना है, कि आप भगवान हैं। एक शिष्य पूछा कि आप भगवान हैं, तो गुरु बोला कि तुमको क्या लगता है, व्हाट इज योर रियलाइजेशन। तो वो पूछता है कि मैं तो आपको साक्षात गॉड के रूप में देख रहा हूं, मुझे तो लगता है कि आप साक्षात भगवान हैं। तो गुरु जी कहते हैं योर रियलाइजेशन इज ए फैक्ट। जो शिष्य सोच रहा है बस वही पक्का है, पक्का है। तो ऐसे है जैसे कुत्ता को देख कर कोई कहे कि ये हाथी है, तो इसका मतलब शिष्य के पीछे चल रहे हो। मैं अपनी स्थिति को बताना चाहिए कि मैं एक जीव हूं, भगवान का दास हूं, मैं उनकी आज्ञा से सेवा कर रहा हूं। ऐसे अब गुरु ये इस प्रकार से नहीं कह सकता कि हाँ मैं भगवान का अंश हूं, भगवान की शक्ति मेरे भीतर है, मैं दुनिया का उद्धार कर सकता हूं, ऐसा नहीं कह सकता। यहां पर जमराज जी कितना दीन भाव से कह रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं बेटा, मैं तो भगवान की आज्ञा से कुछ कार्य कर रहा हूं, वो तो दूसरे ईश्वर है। क्लियर बोल रहे हैं। वास्तव में 2 ही दिन कथा कहनी है, इसलिए मैं श्लोकों को बहुत ज्यादा व्याख्यायित नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन जमराज जी की बातों का आस्वादन करना चाहिए। कहते हैं कि सारे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अर्थात जन्म देना, मेंटेन करना और विनाश करना उनके अंश के द्वारा होता है। जब अंश होता ब्रह्मा शिव आदि के द्वारा होता है, और उसमें सारा विश्व व्याप्त है, वो सब जगह व्याप्त है, सब कुछ उनके अधीन है। और आगे कहते हैं कि जो लोग महान है, पापी नहीं है मनुष्यों में या देवताओं में, वे सब भी भगवान के अधीन ही हैं। यो नाम भीर्वाचि जनम निजायाम बधनाति कंत्यामिव दाम वीर्गाः जस्मै बलिंत इमे नाम कर्म निबंध बद्धाश्च किताबहंति।
वहंती का अर्थ जद अधीना कर्म कुर्वंती। इस विश्व में जितने भी जीव हैं, देवता मानव, सब भगवान के अधीन रहकर कर्म कर रहे हैं। कैसे? जैसे दावरी में बैल बंधे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भारतवर्ष में कई बैलों को एक जगह बांध करके और फसल के ऊपर घुमाया जाता है, गेहूं के ऊपर। अब तो थ्रेशर क्या हो गया, अब तो दूसरा यंत्र हो गया गेहूं काटने के लिए। पहले सब देखा हुआ है, हम लोगों ने तो कई बार हाँका भी है बैलों को, इसलिए पूरा ज्ञान इसका है कि तो एक बड़ी रस्सी होती है जो 5-6 बैलों को बांधने के लिए होती है, और उसमें से छोटी छोटी रस्सी निकली रहती है, उस मोटी रस्सी में से उसमें बैल बंधा रहता है। बैल बंधा रहता है और कभी कभी वो नथ के द्वारा भी उसका कनेक्शन रहता है। तो वो ऐसे बस में घूमते हैं या हल में चलते हैं या और भी काम में चलते हैं, चलाने वाले के अधीन में चारे रहते हैं। तो यहाँ कहते यो नाम भीर वाची निज जन्म निजा। वाची का अर्थ वचन में, अपने वेद वाणी में, वेद एक मोटी रस्सी है और उस रस्सी से अनेक रस्सियां निकली हैं। ये क्या है? तंत्र्यामिव, कई नाम से बांधते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस संसार में जो भी नाम आया है भगवान ने नाम दिया है। जिस व्यक्ति का ये नाम है, ये नाम है, वो नाम है, तो अपने वेद वाणी में भगवान ने बांधा है सबको विविध नाम से, रूप से, और ये सब उसी चकित होकर के, अर्थात आश्चर्य से भगवान की ही आज्ञा के अधीन कर्म करते रहते। चकिता वहन, तो बंधे हुए हैं भगवान की आज्ञा से। तो मैं भी बेटा इसी तरह से बंधा हूं, भगवान की आज्ञा में रह करके मैं पापियों को दंड देता हूं। और भगवान की लीला दुर्विभाग्य है, अचिंत है, जल्दी समझ में नहीं आती है। तो विश्व के सबसे बड़े लोगों का नाम रख रहे हैं जमराज जी। मैं ही नहीं, सबके लिए भगवान की लीला अद्भुत है। अहम महेन्द्रो निवृत्ति प्रचेतः सोमोऽग्निरीशः पवनो विंशः आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणाः ससेधा अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्कः यस्य हितं विदुः स्पृष्टमायः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततः। तो इस ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ लोगों का नाम श्री जमराज जी रख रहे हैं कि ये भी भगवान के इच्छा को, चेष्टा को नहीं समझ पाते हैं। भगवान की लीला जानना बहुत कठिन है। और दूसरे की तो बात क्या है, जिनका नाम रख रहे हैं ये सभी नहीं जानते। सबसे पहले अपना नाम रख रहे हैं। अपना नाम यहाँ पर पहले रखने का क्या मतलब है? शिव जी और ब्रह्मा जी से भी पहले अपना नाम रख रहे हैं। ऐसे कहते हैं, मैं इंद्र, निवृत्ति, वरुण देव, चंद्रमा, अग्निदेव, भगवान शिव, पवन वायु देवता, विरिंची ब्रह्मा जी, और मरुदगण, रुद्रगण और सारे सिद्धगण, और भी जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, या भृगु आदि मुनि हैं, जो रजोगुण और तमोगुण को नहीं छू सके। रजोगुण तमोगुण में जो नहीं है, सत्व प्रधाना, सत्वगुण में रहते हैं, ये लोग भी भगवान की माया को नहीं जानते हैं। तो फिर स्पृष्ट माया, जो लोग माया के द्वारा ग्रस्त हैं, जिनको माया छुई है, ततः क्यों अन्य, तो अन्य लोग क्या जान पाएंगे भगवान को? क्या जान पाएंगे? तुम लोग नहीं जानते हो भगवान को, तो यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी आदि को भी मालूम ही नहीं है खूब अच्छी तरह से भगवान के रूप गुण लीला, तो तुम लोग क्या जानोगे? और मैं भी नहीं जानता हूं, पूरा भगवान की आज्ञा में रहता हूं। तो सबसे पहले जमराज जी अपना नाम ले रहे हैं। इसका कारण यह है कि जमराज के जो दूत हैं वो जमराज जी को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, अतः उन पर प्रभाव डालने के लिए कि हमारी बात का असर इन पर बहुत अधिक होगा, इसलिए पहले अपना नाम रख रहे हैं।
मैं महेंद्र, महेंद्र का अर्थ है इंद्र भगवान, और निर्ऋति, निर्ऋति ही एक देवता का नाम है। प्रचेता वरुण देव को कहते हैं। सोम चंद्रमा, अग्नि अग्निदेव, ईश भगवान शिव, पवन वायु देवता, विरिंची ब्रह्मा जी, और आदित्य विश्व माता अदिति के पुत्रगण और विश्वदेव, ये देवताओं की जाति, अथवा सूर्य और विश्व देवता, बसव 8 वसु, साध्यगण, 49 मरुदगण, ये सब सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं। रुद्रगण, ससिद्ध, सिद्धों के साथ 11 रुद्रगण, और अन्य भी विश्व सृजा, जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, प्रजापतिगण, अमरेशा, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, और मुनियों में जैसे भृगु आदि, ये सब अस्पृष्ट रजस तमस का। इन्होंने कभी रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श नहीं किया, इतना शुद्ध। ये सबके लिए बात बताई जा रही, शुद्ध में रहने वाले। जस इहितम न विदे, भगवान के चेष्टा को या अभिप्राय को, प्लान को ये लोग नहीं जान पाते हैं। तो स्पृष्ट माया सत्व प्रधान आपकी तत्व नहीं, इस सत्व प्रधान ऊपर से लेना पड़ेगा। अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको माया छुई है रजोगुण और तमोगुण, और सत्वगुण है प्रधान। कुछ लोगों में तो बिल्कुल माया का प्रवेश नहीं है, रजोगुण तमोगुण उनको छुआ नहीं है, और कुछ लोगों को छुआ है फिर भी सत्वगुण प्रधान है, तो वे भी नहीं जानते हैं। तो फिर ततः अन्य किम, अब इन लोगों से भिन्न ये मनुष्य क्या जानेंगे भगवान को, जब देवताओं को भी इस तरह से ज्ञान नहीं है भगवान का अभिप्राय का, चेष्टा का, तो अन्य लोग क्या जानेंगे। आगे वो कहते क्यों नहीं भगवान को जानते हैं, क्यों नहीं उस ईश्वर को जानते हैं, तो कारण बता रहे हैं। यम वै न गोभिर्मनसा शुभिर्वा हृदय गिरावा शुभितो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मन चक्षुर्यथैवा कृतयस्ततः। क्यों नहीं भगवान को जान पाते हैं। मान लीजिए जमराज के दूत जिज्ञासा करें जमराज से कि ये बड़े बड़े देवता ऋषि जन शुद्ध रहने वाले सतगुण प्रधान, ये लोग क्यों नहीं जान पाते हैं भगवान को, क्या कठिनाई है। तब जमराज वर्णन करते हैं कि जम्वई न गोभीर मनसा सुधीरवा हृदय गिरावा सुभृतो विचक्षते। यम जिनको परमेश्वर को गोभी इंद्रियों से अर्थात आंख से कान से वो देख नहीं पाते, इंद्रियों से मन से, अशुभि प्राणों से, हृदय चित्त द्वारा, गिरा वाणी द्वारा, अशुभृत शरीरधारी प्राणधारी जीव न विचक्षते। विचक्षते का अर्थ पश्यंती, न पश्यंती, नहीं समझ पाते। वास्तव में बहुत भारी आश्चर्य की बात यह है कि विश्व को भगवान बना रहे हैं, चला रहे हैं, सबके भीतर भी स्थित हैं, फिर भी लोग भगवान को नहीं जाने। मनुष्य न जाने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो बहुत ज्यादा माया में है। देवता भी नहीं जान पाते हैं, ये आश्चर्य की बात, जबकि विशुद्ध सत्वगुण में रहते। कथम भूतम परमेश्वरम आत्मनाम अंतर्हृदय आत्मानम। आत्मानम का अर्थ सभी जीवों के अंतर हृदय में विद्यमान है, अंतर्जामी के रूप में, दूर नहीं है। अगर दूर रहने पर मान लीजिए कोई न जाने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भगवान सभी जीवों के हृदय में है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। आत्मनाम अंतर्हृदय आत्मानम, आत्मनाम का अर्थ जीवा नाम, अंतर्हृदय हृदय, हृदय के भीतर, आत्मानम जो अंतर्जामी रूप से विद्यमान है, वही स्मृति दे रहे हैं, विस्मृति दे रहे हैं, सब कुछ वही दे रहे हैं, विद्यमान है, फिर भी जीव उनको नहीं जान पाते, बिल्कुल प्रकट है। भगवान के समान जीव के निकट और प्रकट कोई चीज नहीं है।
फिर भी जीव नहीं जान पाता है। कैसे? चक्षुर जथैवा कृतयस्ततः परम। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे चक्षु आकृतय, आकृतय का अर्थ रूपाणी, बहुत से रूप, जैसे ये टेबल है, ये माइक है, पुस्तक है, इनको रूप कहेंगे। ये रूप आंखों के द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन ये लोग आंख को नहीं देख सकते, है ना। जैसे मैं आंख बंद करूं या खुला रखूं भी, मैं देख रहा हूं कि यहां गिलास है, ये घड़ी है, लेकिन घड़ी मेरे आंख को नहीं देख सकती। निकट रहने से क्या होगा? आंख के सामने बिल्कुल घड़ी रखा जाए, हाथ सामने है, लेकिन आंख को ये नहीं देख सकता, आंखें देखती। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हो गए हैं बिहारी जी, तो कहते हैं कि जगत जनायो जिहि सकला सो हरि जानो न्याय, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। जो भगवान जगत को बनाए, जीव को शरीर दिए, भोग दिए, और हृदय में बैठ करके वे भोग करा रहे हैं, ज्ञान स्मृति देखने सुनने की सारी शक्ति दे रहे हैं, पर फिर भी व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है। जैसे ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए, आंख से सब चीज देखा जाता है, लेकिन वो वस्तुएं आंख को नहीं देख पाती। आंख को आंख ही देखती और दूसरा नहीं देख पाता है। जैसे हम दर्पण में मान लीजिए तिलक करते हैं, तो हमारी आंख ही आंख को देख रही है, ललाट को। दर्पण नहीं देख सकता है, जड़ है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये हालत जीवों की है। भगवान कण कण में विद्यमान है, सबके भीतर है, बिल्कुल प्रकट है, लेकिन फिर भी प्रकट रहने से क्या है? आंख तो है ही, लेकिन क्या इसको कभी टेबल देख सकता है, कोई ग्रंथ देख सकता? नहीं देख सकता। तो जमराज यह उदाहरण दे, चक्षुर जथैवा कृतयस्ततः परम। जैसे आकृतय, अनेक आकृतियां, अनेक रूप चक्षु को नहीं देख पाते हैं, चक्षु सबको देखता। तो भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान हम लोगों के सारे कर्मों को देख रहे हैं और अनादि काल से साथ में है, पर हम अटकलबाजी करते हैं, भगवान निराकार है, भगवान ऐसा है तो ऐसा है। क्या बेवकूफी है! बहुत भारी अज्ञान में है मनुष्य समाज। तो जमराज जी अपने दूतों को समझा रहे हैं। जो लोग जब प्रश्न किए तो उस समय सारे ऑफिस के काम बंद कर दिए गए थे। बहुत वो अनाउंस करके ये सब किया गया कि आज कुछ कंप्लेन आया है, जमराज जी की आज्ञा विफल हो गई है, तो बहुत भारी घटना है ना। कुछ सरकार बदलेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं, उनकी आज्ञा, उनका शासन चल ही नहीं रहा है। बहुत हंगामा हो गया उस दिन। तब जमराज जी प्रवचन कर रहे हैं। तो यमराज के दूतों ने समझा, ठीक है, ये हम मानते हैं कि आपसे बड़ा कोई दूसरा ईश्वर है, हमारे समझ में आ गया, लेकिन वो चारों कौन है, उनको क्यों नहीं बता रहे हैं? जो हम लोगों की भर्त्सना करके, गाली दे करके उस पापी को बचा दी, वो कौन है? ये तो समझ में आ गया परमेश्वर, तो उनको बताइए। तब कहते, अरे उसी के तो ये आदमी थे जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, परमेश्वर भगवान, उनके ही वे जन्म। इस तरह से परिचय दे रहे। तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपते महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरः चरन्ति तद्रूप गुणः स्वाहा। ये दो श्लोकों में भगवान के भक्तों का, पार्षदों का वर्णन कर रहे हैं जमराज जी। ये तस्य का जिनका वर्णन मैं किया, जो परम ईश्वर है, सबके भीतर है, सबको सब कुछ देते हैं, तस्य उनके दूता मनोहरा यह चरन्ति, भगवान के पार्षद इस जगत में आते रहते, घूमते रहते हैं। तो भगवान की विशेषता बता रहे हैं। आत्मतंत्र, हरि
अधीश, पर, मायाधिपति और महात्मा, ये भगवान के गुण हैं। आधे श्लोक में भगवान आत्मतंत्र है। आत्मतंत्र का अर्थ है स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है जो कभी किसी पर आश्रित नहीं है, किसी भी बात के लिए, उसको स्वतंत्र कहते हैं। किसी भी बात के लिए इस संसार में एक व्यक्ति खोज करके लाइए जो स्वतंत्र हो, उसको दूसरे की जरूरत नहीं है। कपड़े के लिए दूसरे की जरूरत पड़ेगी, भोजन के लिए, सब कुछ के लिए हम लोग दूसरे पर आश्रित। किसी एक व्यक्ति को अकेले छोड़ दिया जाए कि तुम बस जियो, खाओ, पृथ्वी अपने लिए बना लो, हवा भी, खान पान सब कुछ, क्या करेगा वो मर जाएगा। जन्म लेते ही जरूरत पड़ती है उसको, हॉस्पिटल में क्या क्या दवा होती, तो पर आश्रित है। और बड़ा व्यक्ति बन गया तब भी दूसरे के आश्रित है। हवा दूसरे का ले रहा है, पानी पी रहा है, पृथ्वी है, किताब पढ़ रहा है, कुछ भी खा रहा है, हमेशा दूसरे पर आश्रित। लेकिन भगवान विष्णु ऐसे हैं जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वो स्वयं ही सब कुछ कर लेते। मूर्तिमान जीवन है, चेतना है भगवान नख से सीख तक, इसीलिए अन्य वस्तुओं की उनको आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को तो बहुत जरूरत है। एक दिन एकादशी करने में ही हालत कितनी बिगड़ने लगती है न, क्या स्वतंत्र है। न कुछ खाने को मिले तो 2 दिन 4 दिन न मिले तो स्वतंत्रता देख ली जाएगी कि अब कितना स्वतंत्र है, सब हॉस्पिटल में परतंत्र हो जाएगा। किसी भी बात में हम लोग डिपेंडेंट, किसी भी बात में। और भगवान इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। अच्छा, भगवान की विशेषता है कि वे अपने लिए तो स्वतंत्र हैं ही, बाकी अन्य सबके लिए जो भी व्यवस्था है वो कर रहे हैं। अद्भुत वैभव है भगवान। सभी के जीवन की आवश्यकता की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। शरीर दिए हैं और शरीर से भोगने के लिए अनेक वस्तुएं दिए हैं, अनेक वस्तुएं स्थान दिए हैं। सभी प्राणियों की सुध लेते हैं भगवान, सबकी सुधि लेते हैं। एक कवि ने कहा है कि वे हाथी की याद करते हैं तो मन भर व्यवस्था करते हैं, और चींटी के लिए कण भर व्यवस्था करते हैं। उसके पेट भर जाता है थोड़े में, लेकिन चींटी को इतनी चिंता रहती है। छोटा सा पेट है, एक कण चीनी का पर्याप्त है, लेकिन वो हमेशा ढोने में लगे रहते हैं, लाइन के लाइन, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां ढोने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा पानी बिल में भर जाए, सारा समाप्त हो गया, योजना सारी खत्म हो जाती। हाथी को मन भर देते हैं, एक मन 37-38 किलो का होता है, हाथी उतना खाता है। भगवान सबको दे रहे हैं, उसको बड़ा भोजन देते हैं, छोटे को छोटा देते हैं। दुनिया में कितना कपड़ा चाहिए, कितना अन्न चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितना दूध, कितनी दवाई, सब प्रोड्यूस हो रहा है। वास्तव में भगवान की ही शक्तियों को रूपांतरित किया जा रहा है। दवा डॉक्टर कोई अपने पेट से नहीं निकालता है, भगवान के द्वारा बनाए हुए इंग्रेडिएंट से ही दवा बनती है, चाहे कुछ भी है। तो ये सारी व्यवस्था भोजन की, कपड़ा की, जूता की, दवाई की, घर की और सो मैनी परफार्नालिया की जितनी व्यवस्था है सब ईश्वर के द्वारा हो रही है। ये स्टोरों में जा जाकर के लोग सोचते हैं कि ये कंपनी दे रही है, वो दे रही है, ये भ्रम है। वास्तव में सबको लिखना चाहिए कि मैन्युफैक्चर बाय गॉड, एकदम सीधा सीधा लिखना चाहिए। लेकिन लोग इसको हाइड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसलिए जनता को भगवान के अस्तित्व का ज्ञान होना बहुत कठिन हो गया है। एक बार मैं एक व्यक्ति से पूछा, एक बच्चा से पूछा, छोटा सा था बच्चा, लगभग 12-13 वर्ष का था। तो मैं पूछा कि तुम दूध पीते हो? कि हाँ दूध पीते हैं। कहाँ से दूध आता है? स्टोर से। स्टोर से दूध आता है।
तो मैं और पूछना चाहता था कि दूध उत्पन्न कैसे होता है? तो स्टोर से आता है। उत्पन्न कैसे होता है? तो कहा था मैं नहीं जानता, स्टोर में बनता होगा। वो कहा उसको ये पता नहीं है कि ये दूध काऊ से आता है, गाय से आता है। बेचारा गाय दूहते हुए देखा नहीं कभी। ये आधुनिक शिक्षा की बहुत दुर्व्यवस्था है। भगवान के महत्व को छिपाया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। गाय दूहते हुए बच्चों को दिखाया जाए कि ऐसे गाय दूही जाती है, गाय से दूध निकल रहा है, और ये अन्न जो है वो भूमि से निकल रहा है, कपास या प्लास्टिक जो भी है भूमि से निकल रहा है। तब ज्ञान होगा कि सब कुछ के दाता भगवान है, धरती से आ रहा है। लेकिन गाय कार लेकर के स्टोर से खरीद कर लाए, कुछ ज्ञान ही नहीं है कि कहाँ से मिला, कौन दिया, क्या किया। इसकी जरूरत है। जमराज जी आज महसूस कर रहे हैं कि इन दूतों को पहले ही प्रवचन सुनाना चाहिए था। उनको अफसोस हो रहा है, अपनी प्रजा को सबसे पहले भगवान के विषय में ज्ञान देना चाहिए। नहीं दे पाए थे, इसका उनको अफसोस है। बाद में वो माफी मांगे भगवान से, भगवान क्षमा करें, हमारे आदमी के द्वारा गलती हुई है, भक्त के गले में रस्सी बांधा गया, मेरा बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन बेचारे अज्ञ थे, मालूम नहीं था, कृपया क्षमा करें। वो क्षमा मांगते हैं अपने ऑफिस से। तो यहां भगवान का वर्णन कर रहे हैं। आत्मतंत्र, भगवान पूर्ण है, आत्मनिर्भर है, किसी भी विषय में हरे है और हरि है, शरणागत के दुख को हर लेते हैं। यहाँ ये मुख्य है, हरि परम सुंदर हैं और अपने शरण में आए हुए, यहाँ तक जिन किन प्रकार नाम का उच्चारण करने पर, स्मरण करने पर भगवान अपने स्मरण करने वाले, नामोच्चारण करने वाले के दुख को हर लेते हैं। अधीशितु, और सबके कंट्रोलर, सभी उनके वश में, कोई उनसे बाहर नहीं। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते, परस्य और माया से परे हैं। दिव्य पर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ अथवा माया से परे, और मायाधिपत, माया के अधिपति, सभी जीवों की का अधीश्वर माया शक्ति है, और माया के भी अधीश्वर भगवान है। माया अधिपति, महात्मा, और महात्मा परम दयालु, यहाँ महात्मा का अर्थ परम दयालु, स्नेह से भरे हुए भगवान। तो तस्य दूता प्रायः यह वही मनोहरा चरंती, उनके दूत इस जगत में अलक्षित रूप से घूमते रहते हैं, चरंती, भ्रमण करते रहते हैं। कैसे होते हैं? तद रूप गुण स्वभाव, भगवान जैसा उनका रूप होता है और गुण भी होता है उनमें, और स्वभाव भक्त वात्सल्य आदि स्वभाव भी। जो भगवान में गुण रहता है, स्वभाव है भगवान का, और भगवान का जो रूप है वही रूप भक्तों का होता है। ये तो देखे ही है, जमराज के दूत तो देखे थे। तो एक प्रकार से जमराज ने वर्णन कर दिया कि भगवान का रूप वैसा ही है जैसा तुम लोगों ने देख कर आया, उनके भक्तों का रूप। ये भगवान के भक्त थे, पार्षद। भगवान चार भुजा में रहते हैं, चार भुजा वाले हैं, तो वे चार भुजा वाले भक्त भी रहते हैं। ये सांवले हैं, वो भी सांवले हैं। वैसा ही अलंकार वस्त्र सब पहनते हैं। भगवान जैसे कृपालु हैं जीवों के प्रति, वैसे भी दयालु होते हैं, वही उनका स्वभाव होता है। और गुण का अर्थ प्रभाव, भगवान जैसे तेजस्वी सुंदर वे होते हैं। वास्तव में भगवान के धाम में, भगवान के पार्षदों में और भगवान में बहुत डिफरेंस नहीं है इस विषय में। वैसे तो भगवान भगवान है, लेकिन रूप, वैभव और जो कुछ भी है, दया आदि, वो भक्तों में ज्यों करते हैं रहता है भगवान जैसे। तो उनके दूत प्रायः यह चरंती, प्रायः भगवान के पार्षद इस प्राकृत जगत में घूमते रहते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आई जब दूतों के, तो दूसरा ईश्वर है और उसके जन आए थे, तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन और ये बात है कि क्यों घूमते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। अगु परम ईश्वर के पार्षद क्यों घूमते हैं इधर? तो कहते हैं
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतः। विष्णु भूतानि, विष्णु के अब इन्होंने नाम रखा कि जो परम ईश्वर है उनका नाम है विष्णु और हरि, ऐसा कहा, दो नाम रख। तो विष्णु के भूतानी, भूतानी का अर्थ सेवक पार्षद, सुर पूजितानी, देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। अरे तुम लोगों ने उनके साथ बहस किया, दुष्ट कहेंगे, समझना चाहिए तुम लोगों को। सुर पूजितानी, देवतागण पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं भगवान के पार्षदों को। शिव ब्रह्मा इंद्र आदि नमस्कार करते हैं पार्षदों को। सुर पूजितानी और दुर्दर्श लिंगानी, लिंगानी का अर्थ है रूप, उनका दर्शन करना, उनका रूप देखना बहुत कठिन है। तुम लोगों का अहो भाग्य है कि तुम्हें दर्शन मिला होना, क्योंकि जमराज जी को नहीं मिला है दर्शन। आश्चर्य की बात। दुर्दर्श लिंगानी, उनके भक्तों का दर्शन होना कठिन है। महाअद्भुतानी, महाअद्भुत रूप उनका होता है, अद्भुत सुंदर, अद्भुत प्रभाव। तो वे घूमते रहते हैं, क्यों? रक्षन्ति, रक्षा करते हैं। किसकी? तद भक्ति मत, विष्णु के भक्तों की रक्षा करते हैं। किससे? परेभ्य, शत्रुओं से। पर का अर्थ शत्रुओं से, और मत्तः, और मुझसे। मैं भी बहुत खतरनाक व्यक्ति हूं, जमराज जी कहते हैं, मुझसे रक्षा करते हैं। आज जैसे वो रक्षा करके गए ना, मुझसे रक्षा किए उस अजामिल की। और सर्व मर्त्य मनुष्यों की रक्षा करते हैं, सर्वतश्च, और सब प्रकार से, अग्नि से या किसी भी संकट से भगवान के पार्षद भक्तों को बचाते रहते हैं, उसके लिए घुमा करते हैं। रक्षन्ति तद भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च। यह इसका अर्थ नहीं है कि भगवान के पार्षद हमेशा घूमते रहते हैं और किसी की रक्षा करते हैं। उनको वैकुंठ से आने में इतनी देर नहीं लगती है कि किसी वायुयान से चलो और तब तक उधर दुर्घटना हो चुकी है। इस संसार में तो जब घटनाएं हो जाती हैं तब मिनिस्टर लोग जुटते हैं, हम कहते हैं गॉड की इच्छा थी, ये हो गया वो। उसके बाद रिलीफ देते हैं, राहत की गाड़ियां चलती हैं। जो होने वाला होता है हो जाता है, और घटना होने से पहले किसी को पता नहीं होता, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वैकुंठ में सब कुछ पता हो जाता तुरंत, और वो अगर रक्षा करना चाहते हैं तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको अपीयर होने में। इस तरह से ज्ञान रहता है। तो भगवान के पार्षद इस जगत में भ्रमण करते रहते हैं, वे रक्षा करते हैं भगवान के भक्तों की, शत्रुओं से, मुझसे और सब तरह से, जितने भी संकट हैं सबसे रक्षा करते रहते हैं। इस बात से भी हम भक्तों को बिल्कुल विश्वस्त होना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। भगवान रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। काम करना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन जप वगैरह होना चाहिए, भगवान रक्षा करते हैं। तो जमराज के दूतों का समाधान नहीं हुआ। ये तो ये समझ गए कि भगवान है और भगवान के पास से घूमते रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन इन लोगों ने पूछा, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए घुमा करते हैं, तो वे चारों जब आए तो भक्त की रक्षा तो किए नहीं, उस पापी की क्यों रक्षा किए? उस अधर्मात्मा की, अधर्म करने वाले की क्यों रक्षा किए? इनकी शंका जा नहीं रही थी। ठीक है, भक्त की रक्षा करें, कोई भक्त तो था नहीं वो अजामिल, वो तो महापापी था, तो उसकी क्यों रक्षा किए? तब जमराज जी कहते हैं कि अरे मूर्खों, तुम लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदु विषयो न विदेवा न सिद्धमुख्या न सुरा मनुष्य कुतो न विद्याधरचारिण।
श्रील प्रभुपाद जी को यह श्लोक बहुत प्रिय है, प्रायः बोलते रहते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म के सिद्धांतों को सेट किया है स्वयं भगवान ने, क्या धर्म है क्या धर्म। लेकिन उसको नवय विदुर ऋषियों नापि देवा, न तो ऋषि जानते हैं न देवता लोग जानते हैं, न सिद्ध लोग जानते हैं, न असुर जानते हैं, तो फिर मनुष्य कुत, फिर मनुष्य कहां से जानेंगे। विद्याधर चारण आदि नहीं जानते हैं, असुर नहीं जानते हैं, देवतागण नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहां से जानेंगे। अथवा इसका अर्थ है कि जब ऋषि और देवता लोग भी नहीं जानते हैं तो असुर, मनुष्य, विद्याधर चारण आदि कैसे जानेंगे। मनुष्यों को हमेशा अधम कोटि में रखा जाता है, सबसे कम ज्ञान मनुष्यों का है भगवान के विषय में, इसीलिए यहाँ प्रीचिंग की जरूरत यहाँ पर ये बहुत जरूरत। कोई नहीं जानता, बहुत कठिन है। मतलब भगवान नाम के उच्चारण की महिमा को, भक्ति को, भगवान को प्रणाम करने को, भगवान की कीर्तन करने की महिमा, पूजा करने की महिमा हम लोग नहीं जानते। और कौन नियम बनाया, कौन धर्म सेट किया है, तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीतम का अर्थ रचितम, विरचितम, भगवान के द्वारा धर्म के नियम सब स्थापित किए गए हैं। लेकिन ऋषयः देवः अपि न विदुः, ऋषिगण और देवता भी नहीं जानते, न सिद्ध मुख्य, यहां तक सिद्धों में जो सिरमौर हैं ये लोग भी नहीं जानते। फिर कुतः असुरा मनुष्य, फिर असुर और मनुष्य कैसे जानता है। अच्छा, तो वो तो परेशान हो गए जमराज के दूत से सुन करके। तो कोई नहीं जानता है तो उस धर्म की सत्ता है या नहीं ये कैसे माना जाएगा, जब कोई जानता ही नहीं है। ये तर्क कर रहे हैं, आप कह रहे कोई नहीं जानता, जब कोई नहीं जानता है तो है या नहीं है, इसको कैसे माना जाएगा। तो सुनो, कोई नहीं जानता है का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं और उनकी परंपरा में जो होते हैं वे भी जान जाते हैं। कुछ लोग हैं जो जानते हैं। सुनो, 12 व्यक्ति धर्म का रहस्य जानते हैं, खूब अच्छी तरह से। मतलब मूलतः कहने का ये अर्थ है कि 12 लोग धर्म का रहस्य जानते हैं, उसके बाद उनकी परंपराएं हैं, उस परंपरा में आने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता है। लेकिन हम लोग 12 लोग धर्म का रहस्य जानते हैं। स्वयंभूर्नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकीर्वै द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं ज्ञात्वा लुप्तमश्नुते। 12 एते विजानीमो, हम लोग ये 12 व्यक्ति जानते हैं धर्म का रहस्य। स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी, नारद श्री नारद जी, शंभु भगवान शिव, कुमार सनत कुमार, चारों भाई कहने का मतलब ये। कपिल भगवान कपिल देव, मनु महाराज। अब मनु महाराज से यहाँ तात्पर्य स्वयंभू मनु है अथवा इस समय हम लोगों के जो मनु है अथवा कोई भी मनु, ये समझ लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज, जनक श्री जनक महाराज, भीष्म पितामह भीष्म, बलि महाराज, और वैयासकी सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयं मैं। 12 एते, गिन लीजिए 12 हैं। 12 एते विजानीम धर्मम भागवतम भट्टा। हे भट्टा, हे दूतों, हम लोग 12 व्यक्ति इस भागवत धर्म को जानते हैं जो गुह्यम परम रहस्यमय है, विशुद्धम अप्राकृत जीव का सहज कर्तव्य इसमें वर्णित है, फिर भी दुर्बोधम मायाबद्ध जीवों को भक्ति की महिमा समझ पाना कठिन होता है। इस धर्म को, भागवत धर्म को जानने के बाद व्यक्ति ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अमृत का आनंद लेता है, अर्थात नित्य जीवन प्राप्त करता है। प्राकृत बंधन से मुक्त होकर के नित्य वैकुंठ में जीवन प्राप्त करता है। तो ये धर्म के रहस्य, वास्तव में धर्म का तब रहस्य क्या है। फिर भी इस स्थिति पर भी जमराज के दूत पूछते हैं, अच्छा ठीक है, हम धर्म का रहस्य आप कहते हैं, हम 12 लोग जानते हैं, तो धर्म है क्या, जरा एक श्लोक में तो बताइए।
पहले तो कहे गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम, वो गुह्य है, विशुद्ध है, दुर्बोध है। ये जानना चाहते हैं कि आप एक लाइन में बताइए कि धर्म क्या है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि धर्म है टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लव हिम, सीधा बोलते थे, भगवान को जानना और उनसे प्रेम करना, यही धर्म का सार है। जमराज जी ऐसे बोल रहे, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। सुनिए धर्म का सार। अस्मिन् लोके, इस जगत में, इस लोक में, पुंसां एतावानेव परम धर्म स्मृतः, इतना ही परम धर्म है, बस और कुछ नहीं, इतना ही जीव का परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है या अप्राकृत धर्म है। भगवती भक्ति योग, भगवान कृष्ण में भक्ति योग हो जाए, ये परम धर्म है। और कैसे होगा? तन नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम उच्चारण आदि के द्वारा भक्ति योग करना, यही जीव का धर्म है। इसका मतलब है कि भगवान के नाम का उच्चारण कीर्तन यही जीव का धर्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवती भक्ति जो है तो साध्य हुआ, भगवान में प्रेम उत्पन्न कर लेना। कैसे? तन्नाम ग्रहण आदि भी, तन्नाम ग्रहण, नाम ग्रहण का अर्थ नाम जप कीर्तन, और आदि भी, आदि से तात्पर्य है भगवान के गुण सुनना, स्मरण करना, वंदना करना, चरण सेवा करना, उनको सखा मानना, उनको आत्मनिवेदन करना इत्यादि। आदि से और भी भक्ति के अंगों को यहाँ लिया गया। अनेक साधन भक्ति का आचरण करके भगवान में दृढ़ प्रेम प्राप्त करना, यही धर्म का सार है। इस पर भी जमराज के दूतों को समझ में नहीं आया। तब नाम ग्रहणादि, तो वो तो नाम ग्रहण नहीं किया ना, वो तो अपने पुत्र का नाम बोला उसकी रक्षा क्यों किए इस तरह से पूछते जा रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का लिंक है, प्रश्नों में गुथा हुआ। ठीक है, भगवान का नाम जप आदि करके, कीर्तन करके, भक्ति करके उन्हें भक्ति जो प्राप्त किया जाए। तो अजामिल तो कोई कीर्तन किया नहीं था, भगवान का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने बेटा का नाम बोला था, फिर उसको क्यों छुड़ाया गया? तब श्री जमराज जी आगे इस रहस्य को खोलेंगे। हमारी इच्छा बहुत रहती है कि इन श्लोकों की व्याख्या की जाए, मैं तो केवल ट्रांसलेशन कर रहा हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय श्लोक है। धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम न वै विदुर्विषयो नापि देवा न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्य कुतो विद्याधर। तो श्री जमराज जी यहाँ जो लिस्ट बताए कि इतने लोग धर्म को जानते हैं, यही लोग जानते हैं, और इनकी परंपरा में जो है वही जानते, फालतू लोग कुछ भी नहीं जानते। भले दुनिया में प्रचार हो ये धर्म वो धर्म, लेकिन कोई नहीं, ये 12 की परंपरा में ही धर्म जानते हैं। साफ नाम है, ये नाम याद रहना चाहिए हम भक्तों को हमेशा। ये मूल आचार्य हैं 12, जो भक्ति योग की महिमा या परम धर्म की बात जानते हैं। भगवान से प्रेम करना, नाम जप करना, कीर्तन करना, यही धर्म है, यही सार है धर्म। तो अब निश्चित हुआ, नाम ग्रहण को एकदम क्लियर रखा गया, और आदि भी और भी, जैसे भागवत सुनना है, श्रवण कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब ले लेना चाहिए। ये 64 प्रकार की जो भक्ति है उसमें सब छिपा हुआ। तो सबसे श्रेष्ठ है नाम ग्रहण, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। इसको खूब श्रद्धा के साथ जपना चाहिए जहां भी व्यक्ति रहे, और कम से कम 16 माला ये रखा गया है, स्टैंडर्ड जरूर करना चाहिए। और भी नाम माला के अलावा जहां भी रहे, रसोई में या कहीं भी ऑफिस में, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। वास्तव में
सबसे पवित्र काम, सबसे महान काम, सबसे बड़ा धर्म यही है कि भगवान का नाम जपा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।